नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़े फैसले के साथ, जो प्रयागराज से यह खबर आपको दे दे। ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की है। एएसआई सर्वे को इलाहाबाद हाईकोर्ट की हरी झंडी दिखाई गई। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। तो ज्ञानवापी एएसआई सर्वे को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और 27 जुलाई को जहां इस पूरे फैसले को सुरक्षित रखा गया था, और आज देखिए ये फैसला सुना दिया गया है कोर्ट के द्वारा। दोनों पक्षों की दलील रखी गई और तमाम दलीलों में सवाल भी पूछे गए कि एएसआई सर्वे किस तरह से होगा। एएसआई सर्वे को लेकर लगातार इंतजामिया कमेटी सवाल खड़े कर रहा था कि अगर ये सर्वे होता है तो हमारा जो ढांचा है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा, क्षति पहुंचाई जाएगी, और ये नहीं चाहते हैं। ये दलील लगातार इंतजामिया कमेटी दे रही थी और इसी को लेकर एएसआई से भी सवाल पूछा गया कि आखिर आप ये सर्वे कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये सर्वे कहां तक पहुंचा है। इन सभी बातों का जवाब देते हुए और इसके साथ ही कोई क्षति ना पहुंचे ढांचे को, इसका भी खास ध्यान रखते हुए एएसआई ने कहा कि इस तरह के सर्वे में किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और ये सर्वे भी पूरा हो जाएगा। तमाम दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई और इस दलीलों के बाद ये फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है। चलिए आपको अब फटाफट बता देते हैं ज्ञानवापी विवाद क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के हिंदू पक्ष का दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था मंदिर, तो मंदिर का एक हिस्सा तोड़ मस्जिद बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। तो दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में कराया मस्जिद का निर्माण। तो 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख किया। तो हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की दलील को गलत बताया। तो विवाद कहां से कहां पहुंचा आपको बता रहे हैं। हिंदू पक्ष की क्या दलीलें हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम कह रहे हैं कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, यह मस्जिद ही था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद प्राचीन हिंदू मंदिरों के स्तंभ पर खड़ी है। वाराणसी में दो काशी कैसे हो सकते हैं, यह मुस्लिम पक्ष का कहना है। दक्षिणी उत्तरी तहखाने में स्तंभों पर संस्कृत श्लोक लिखे गए हैं। इमारत पहले भी तो करीब 30 साल पुराना ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामला है। देखिए किस तरह से पूजा की अनुमति मांगने से ये विवाद शुरू हुआ। श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी और इस दौरान ये विवाद खड़ा हुआ क्योंकि पूजा करने से भी इनकार कर दिया गया। तो ज्ञानवापी पर अब तक क्या कुछ हुआ है आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 14 से 16 मई तक 3 एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में, तो इसमें कोई भी तरह की धार्मिक चिन्ह कलाकृति भी मिली जब ये सर्वे हुआ। हमारे साथ अधिक बातचीत करने के लिए हिंदू धर्म गुरु चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। यह बड़ा फैसला है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि अगर सर्वे होता है तो सच्चाई सामने होगी। तो क्या अब सच्चाई सामने आ जाएगी? ये अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमारी ये हिंदू पक्षकारों की जो दावा है कि भगवान विश्वेश्वर महादेव का तो वहाँ पे मंदिर था, जिसको 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से औरंगजेब ने तोड़वा करके और वहाँ मस्जिद का गुंबद बना दिया। तो सर पूरे साक्ष्य और प्रमाण है। चाहे महासिर आलमगीरी जो पुस्तक है, जिनको साकी मुश्ताक ने 1710 में रिलीज किया, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गया। तो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार था। तो अनेक साक्ष्य प्रमाण है। पश्चिमी दीवार उसके चिल्ला चिल्ला के कह रही कि वो मंदिर था, क्योंकि दुनिया के कोई भी मस्जिद में आप नहीं देखेंगे कि वहाँ पे आपको जो है देवी देवताओं के चित्र अंकित है। पिछली बार पहली सर्वे हुआ तो आप देखिए कि कैसे भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग का दर्शन हो गए। इस तरह अभी तो 10% सर्वे हुआ तो देश दुनिया के सामने आया, वहाँ पे वो लोग कर रहे थे। अब 90% होगा तो कितना कुछ आएगा। मैं सबसे पहले माननीय कोर्ट को मैं बहुत बहुत बधाई आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मुस्लिम पक्षकारों से भी अपील करता हूं कि वो इधर उधर सुप्रीम कोर्ट में जो जा रहे हैं समय अपना और हम लोग का भी बर्बाद कर रहे हैं, माननीय कोर्ट का भी, इसमें सहयोग करें। क्योंकि एएसआई की जब जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा और साथ स्वास्थ्य नहीं होता।
तो इसलिए उनको साथ देना चाहिए। अगर उनका दावा है तो अपना प्रमाण प्रस्तुत होगा। एएसआई तो निष्पक्ष और निष्पक्ष संस्था है, माननीय कोर्ट तो निष्पक्ष संस्था है, और न हिंदू की है न मुस्लिम की, जो साक्ष्य और प्रमाण पे निर्णय मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्षकार को भी इसमें आगे बढ़ करके और एएसआई की जो जांच है उसमें सहयोग और साथ देना चाहिए, अपेक्षाकृत की जो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी अब तो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एक तरफ वो लगातार दलीलें दे रहे हैं कि जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार राम मंदिर बन गया तो बन गया, लेकिन अब उसके बाद हर मस्जिद को तोड़कर आप मंदिर बनाएंगे, ये तो सही नहीं है। उन्होंने मंदिर तोड़ा और उस पर जबरदस्ती कब्जा किया, उसको हम लेके रहेंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा ये झांकी है, बाकी हजारों मंदिर बाकी है। तो यह तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है। और हम क्यों छोड़े भाई, इनको तो स्वयं प्राश्चित करके माफी मांग के और हिंदुओं को दे देना चाहिए कि भाई ये आपका मंदिर है, हमारे पूर्वजों ने। ठीक है, आप वही बात कह रहे हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात में कहा था कि ये जो गलती हुई है उसको सुधारने की जरूरत है और मुस्लिम पक्ष खुद इस पर पहल करे। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट मतीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मतीन जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये जो ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है, हरी झंडी मिल गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। जिस तरह से जिस तरह का जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए से आया है, ये लोगों को पॉलिटिसाइज करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, ये लोग उनके बयान के तहत ही रहे, उनके बयान की सीमा में रहे। अब दुनिया जान रही है, सब जाहिर है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, और ये किताब वो मस्जिद को मस्जिद में कहा जा रहा है की बात है ये। लेकिन मतीन जी, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है तो उसको मुस्लिम पक्ष मान के उन्हें खुद ही कदम बढ़ाना चाहिए आगे। करने जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की तारीख इसको याद रखेगी। ये जो गलती करने जा रहे हैं, ये गलती को जो है, तो एएसआई सर्वे गलती कैसे हो गई मतीन जी? एएसआई सर्वे गलती कैसे हो गई? देखिए, अगर आपका मस्जिद है तो आपके पक्ष में जाएगा। अरे हम ये कह रहे हैं, क्या वो 1947 के जो धर्म स्थल विधेयक है उसके तहत भी क्या उसको बाकी रखा जाएगा? ये षड्यंत्र है बाबरी मस्जिद की तरह से ज्ञानवापी को तोड़ने का। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, ये षड्यंत्र है। आप बाबरी मस्जिद की तरह ही ज्ञानवापी मस्जिद भी गिराने के षड्यंत्र रच रहे हैं, ये कहना है मतीन जी का। देखिए, अगर जल्दी जांच नहीं होगी तो मजबूरन तो काज सेवा करनी पड़ेगी। और मतीन खान का तो मती खराब है। यह जो है बोलते हैं, यह ज्ञात मानसिकता कट्टरपंथियों को समर्थन करते हैं। सवाल यह है कि जब जांच जो हो रही है तो इतनी सख्त जांच है ना भाई। अगर आप मस्जिद चिल्ला रहे हो, अगर औरंगजेब को अपना आदर्श और अपने पूर्वज मानते हो तो प्रमाण प्रस्तुत करो। औरंगजेब तो लुटेरा था, बदमाश था। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई विदेशी क्रांता और अस्मिता की है। इसमें आपको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, तो आप मुगलों के साथ खड़े हो, जिन्हें हमारे अस्मिता को लूटा, जिन्होंने हमारे देश की। चक्रपाणी महाराज जी, मतीन जी ये भी कह रहे हैं, अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो संविधान की भी बात करिए। संविधान में ये कहा गया है कि जो वर्शिप एक्ट है उसको आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, वर्शिप एक्ट तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण में बनाया गया था, और ये तो कानून बनते हैं, कानून लोगों के लिए होते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि संशोधन किया जाए। मतीन जी, चक्रपाणी महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो संविधान बना है इसमें अब संशोधन होने की जरूरत है। हाँ, संविधान ही बदलना चाहते हैं या मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये बेसिक बात ये है। ये देश के संविधान को न मानने वाले लोग हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये हमेशा अंग्रेजों के साथ रहे हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ काम किया है, और आज की डेट में जो संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ऐसी बातें करते हो, जो संविधान है उस संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं ये लोग। मानने लगे आपने विरोध किया, दूसरी बार आप लोग विरोध कर रहे हो। को जो तोड़ा है, बहुत मत को तोड़ करके तमाम मंदिर बनाए हैं, तो उसकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि उसके सर्वे करा दिया जाए। सर्वे करो, मस्जिद का सर्वे नहीं होगा।
आप गलत 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 वो ठीक पे है। खड़े हैं। आप ठीक है मुगलों चक्रपाणी का- महाराज जी, मतीन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर लगातार सवाल दोनों तरफ से खड़े हो रहे थे, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा था कि सर्वे हो, दूसरी तरफ कहा जा रहा था सर्वे आखिर क्यों हो। लेकिन अब देखिए, हरी झंडी मिल चुकी है कोर्ट की तरफ से, लेकिन मुस्लिम पक्ष और इंतजामिया कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने वाली है। लेकिन इस रुख का सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ लेता है और क्या इस पूरे मामले पर एक बार फिर से रोक लग सकती है या सुनवाई आगे जारी रहेगी, ये देखना होगा। लेकिन एएसआई सर्वे को अभी फिलहाल हरी झंडी मिल चुकी है। बड़ी खबर, आज का ये बड़ा फैसला है। लगातार कोर्ट पर नजर थी कि आज कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला दिया जाएगा, लेकिन देखिए, इस पूरी सुनवाई में लगातार पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहा था, वाद विवाद देखने को मिल रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिल चुकी है। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। तो एएसआई सर्वे को लेकर एक तरफ इंतजामिया कमेटी कह रही थी कि जो सर्वे किया जा रहा है उससे उनके ढांचे पर नुकसान पहुंचेगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे दें, हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं मुस्लिम पक्ष। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा, आज ही ऑनलाइन अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेंगे। तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है। लगातार एएसआई सर्वे ना हो, इसकी मांग इंतजामिया कमेटी कर रहा है और इसी को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आप प्रोसेस वाइज, यानी कि अगर आप जिला जज ने ये फैसला दिया है तो फिर आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में अपनी दायर याचिका दीजिए, उसके बाद जो सुनवाई होती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। और अब देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई है। तो अब ये जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से रुख करेगा। वहीं ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। से अभी पीछे बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसमें मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही रास्ता निकलता है। और अब एएसआई का सर्वे होगा तो सर्वे के बाद चीज़ें और आगे बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है उससे पहले जिस तरह से पूर्व में भी कई मामलों में मुस्लिम संगठन ने कमेटियां बनाई और कमेटियां बनाकर वार्ता की है, तो इसमें भी आगे आना चाहिए और वार्ता करना चाहिए। इससे कोई ना कोई हल निकलता है, रास्ता निकलता है और वार्ता करने की पहल करना चाहिए। जिस तरह से अभी पीछे बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि इसमें मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, क्योंकि संवाद से ही रास्ता निकलता है। और तो हमारे साथ इस वक्त अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं और मतीन खान मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही विकास मिश्रा हमारे साथ संवाददाता प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। विकास, शुरुआत में आपसे करूंगी क्योंकि ये बड़ा फैसला आज के दिन का है। लंबे वक्त से इंतजार था, लगातार जिला जज कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, और देखिए अब ये फैसला मिल चुका है और हरी झंडी एएसआई सर्वे को मिल गई है। से ज्ञानवापी मामला था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिवकर के एक कोर्ट में लगातार सुनवाई चली है और उसके बाद 25 से 27 के बीच फैसले को लगा दोनों पक्षों की दलीलें पेश हुई थी। उसके बाद साई के आला अधिकारी थे, उनसे लेकर किस तरीके से साई सर्वे करेगा उसी को लेकर भी पूछता जस्टिस। ठीक है विकास, मैं आपके पास लौटूंगी। थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भारत सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं। भारत जी, आपका बहुत स्वागत है। जिस तरह से ये पूरा सर्वे के लिए हरी झंडी मिली है, जहां एक तरफ एक पक्ष खुश है कि जिस तरह से एएसआई सर्वे को झंडी मिल गई है और कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इस फैसले से खुश नहीं है और वो कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जाएंगे।
तो ये क्या जो फैसला है वो अगर कोर्ट के नजरिए से देखा जाए, एक तरफ कहा जा रहा है कि वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। देखिए, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है जी, तो ये तो उसका उल्लंघन है या नहीं तो कोर्ट फैसला करेगा। एक आम आदमी को उस चीज की समझ नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट ने अगर उसकी परमिशन दी है कि इसका एएसआई सर्वे कराया जाए तो काफी तथ्यों को सोच समझकर ही ये फैसला आया जी। रहा सवाल मुस्लिम पक्ष का, मुस्लिम पक्ष को संविधान पर, न्यायिक व्यवस्था पर अपना आस्था रखनी चाहिए। उनको भरोसा होना चाहिए कि इस देश का सिस्टम, संविधान इतना मजबूत है कि उनके साथ किसी तरह की अन्याय या अनजस्टिस वाले नहीं होगा जी। जहाँ तक सवाल है, सन 1700 में, अगर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने ये मस्जिद का निर्माण कराया था जी, तो इसका ये तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं तो उनको तो इस चीज का, उनको तो यही विश्वास रहेगा कि उनके सामने ही मस्जिद, उन्होंने अपने जीवन में मस्जिद ही देखी है, जी क्योंकि ये तो 2-3 डेकेड्स, सेंचुरी पुरानी बात है जी। लेकिन क्या मुस्लिम पक्ष को इस चीज का स्वागत करना चाहिए अगर सच्चाई सामने आती है? जी, क्योंकि हिंदू पक्ष का अटूट विश्वास है कि ये मंदिर है, क्योंकि हिंदू तो सनातन व्यवस्था 5000 साल से अनंत काल से चली आ रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति अनंत काल से चली आ रही है। तो हमारा विश्वास, एक सनातनी का विश्वास है कि वहाँ मंदिर है। अगर मुस्लिम पक्षकार को ये लगता है कि वहाँ मस्जिद है तो उनको तो इस चीज का स्वागत करना चाहिए। अगर ईसाई सर्वे से अगर कोई चीज सामने आती है, भारत जी, अगर वो जिला जज की तरफ से जहां पर पूरा फैसला सुना जाता है उसका स्वागत नहीं करते हैं, अब हाई कोर्ट के फैसले से भी सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आता है तो क्या उससे भी वो सहमत होंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। सवाल यही उठता है कि क्या मुस्लिम पक्षकार को हमारी न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था पे यकीन है, नहीं है? अगर उनको यकीन और विश्वास अपना अटूट बना के रखना चाहिए। ये देश हमारा है, यहाँ पर सभ्यता संस्कृति सभी साथ में डेवलप हो रही है, ठीक है, विश्वास करना चाहिए। ठीक भारत जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अमन जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अमन, अभी आपके साथ चूंकि वकील मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी वो दे रहे हैं, सबसे पहले वो बताइए। कचहरी परिसर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है अधिवक्ता गण है जो कि एक दूसरे को मिठाई खिला के शुभकामना दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर, एक अहम फैसला आया? जी बिल्कुल, जो है आज मिठाई खाने का दिन है, आप भी मिठाई खाइए। जो है फैसला बहुत स्वागत योग्य है। अब क्या लग रहा है, हाईकोर्ट की तरफ से जो एसआई सर्वे की मांग की आदेश कर दी गई है, उसकी तरफ से क्या लगता है कि कब से सर्वे चालू? देखिए, सर्वे कब से शुरू होगा ये तो प्रशासन को तय करना है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में कह दिया है कि अब एसआई का सर्वे होना चाहिए और जो सत्य और असत्य की लड़ाई चल रही है, जिस सत्य को ये लोग छुपाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, जो है वो सत्य अब पूरे विश्व के सामने एसआई के जांच के उपरांत जो है सबके सामने आ जाएगा, जो है, और इसको कोई रोक नहीं सकता है, जो है। और एसआई का सर्वे अब जो है ये प्रशासन को लेना है फैसला कि वो आज से करे, कल से करे, ये फैसला जो है प्रशासन को लेने दीजिए। देखिए, हमारे साथ जो है पक्षकार हैं सोहन लाल आर्या जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। सोहन जी, क्या लगा, क्या जो हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है कि एसआई की जांच कराई, काफी अहम फैसला आया है ये? बिल्कुल माननीय हाईकोर्ट के आए हुए फैसले का हम स्वागत करते हैं और यह फैसला उत्साहवर्धक है और इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सभी सनातन धर्मियों के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए, क्योंकि मुस्लिम समाज हट पर अड़ा हुआ है। ठीक है अमन, आपके पास लौटूंगी और इस बीच आपको दिखाते हैं हिंदू धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। अपने ढांचे की चिंता है, फर्जी ढांचे पे, तो इसलिए अगर जो ये तो ढांचा तो आज नहीं तो कल कार सेवा होगा, खत्म हो जाएगा, ये कौन सी बड़ी बात है। मूल विषय ये है, हमारा मंदिर है तो मंदिर बनेगा। एक सुरक्षा व्यवस्था की भी बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि लगातार एक पक्ष विरोध कर रहा है इसका। आपको लगता है कि एक चुनौती हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था इस सर्वे कराने के दौरान? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं हुई। योगी जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री और वो अच्छा काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि मुस्लिम पक्षकारों से भी मेरी अपील है कि साथ समर्थन दे करके एक साथ मिलकर सर्वे कराया जाए और जो हो, क्योंकि लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम भारतीयता की है, देश जीतेगा, इसमें भव्य मंदिर बनेगा। खुदाई के कार्य को भी कहीं ना कहीं रोकने का जिक्र हो रहा है कि सर्वे जब किया जाए तो खुदाई ना किया जाए। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी किया गया था। तो किस बात से मुस्लिम समाज डर रहा है?
देखिए, डिले टैक्टिक्स अपना रहे हैं मुस्लिम पक्षकार, और डिले टैक्टिक्स अपनाने के पीछे उनका कारण ये है कि जब तक वो कोर्ट में इधर उधर हो तब तक उधर साक्ष्य मिटा दिया जाए। यह बहुत ही निंदनीय है। इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए। भाई, अपने फैक्ट पे लड़ाई लीगल है तो लीगल संवैधानिक तरीके से लड़ो। ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है डिले करे जा रहे। जब कोर्ट का आदेश हो गया नीचे, हाई कोर्ट ने भी दे दिया, तो हमें लगता है सुप्रीम उच्च न्यायालय इनकी बात को सुनेगा नहीं, और जो हाई कोर्ट ने बोला है तो सर्वे होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से जो दूसरा पक्ष है यानी मुस्लिम पक्ष है वो डिले टेक्निक को अपना रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें देरी हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।